जय श्री राधे कृष्ण। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वृत्त का सवाल हल करना। तो चलिए प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, एक वृत्तीय मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है। एक लड़का उसके चारों ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 चक्कर कितनी देर में लगा सकेगा। तो हमें हमारा क्या दिया गया है, त्रिज्या r 35 मीटर दिया गया है और परिधि हमें निकालना पड़ेगा, है ना। परिधि भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं वृत्तीय मैदान की त्रिज्या, वृत्तीय मैदान की त्रिज्या, है ना। वृत्तीय मैदान की त्रिज्या हमारा कितना है, 35 मीटर। त्रिज्या r बराबर 35 मीटर, यह है 35 मीटर। तो एक चक्कर में, है ना, एक चक्कर में लड़के द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, परिधि मानेंगे। यहाँ पर बोला गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 10 चक्कर लगाता है। तो हमने पहले एक चक्कर का निकालना पड़ेगा। तो एक चक्कर के लिए यहाँ पर लिख लेते हैं एक चक्कर, ऐसे आपको लिखना ही पड़ेगा परीक्षा में, है ना। एक चक्कर में लड़के द्वारा, आप लोग अच्छे से लिखिए आराम से, मैं जल्दी जल्दी लिख लेता हूँ। यहाँ पर एक चक्कर में लड़के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को हम लोग क्या मानेंगे, परिधि मानेंगे। उसी की हम लोग परिधि मान लेते हैं। परिधि क्या है, 2πr, 2πr। अब हमारा परिधि निकलने वाला है। यहाँ पर परिधि का मान है ना, तो यहाँ पर r हमारा 35 मीटर तो सवाल में दिया गया, परिधि निकालना है। चलिए, एक चक्कर में लड़के द्वारा तय की गई दूरी, है ना। तो 10 चक्कर में कितना होगा, एक का तो 2πr हो गया, तो 10 चक्कर का निकालना है। चलिए, इसलिए 10 चक्कर का निकालना है। तो यहाँ से हमारा सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। 10 चक्कर, सवाल से हमें आंसर ढूंढने की कोशिश करना चाहिए। 10 चक्कर में तय की गई दूरी, 10 चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2πr। इसी का हम लोग 10 गुणा करने वाला है ना। सवाल से ही आंसर ढूंढने का कोशिश आप लोग कीजिए। यहाँ पर देखें 10 चक्कर कितनी देर में लगा सकेगा। तो 10 चक्कर लगाने के लिए इसके साथ गुणा कर देते हैं। तो 10 गुणा 2πr, है ना। इसी से हमारा सवाल हल होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 गुणा 2 और बाई का मान होता है 22/7 और r हमारा दिया है 35 मीटर। ये सवाल में सब दिया गया है। तो इसको हल करते हैं। अब चलिए, 7 एकम 7, 7 पंचा 35, है ना। अब 10 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 20। 10 गुणा 2 20 और 20 गुणा 22 करेंगे तो 2200 हो जाएगा, है ना। 2200 मीटर, मीटर में दिया गया सवाल तो मीटर में आएगा, है ना। 10 गुना 20 और 20 गुणा 22 करेंगे तो 2200 मीटर। अब इसको किलोमीटर में बदलना है। किलोमीटर में बदलना है तो कितना लगेगा भाई, कितना बन जाएगा किलोमीटर में। 1000 किलोमीटर का कितना होता है, 1000 मीटर का होता है, सॉरी ना, 1 किलोमीटर का होता है 1000 मीटर। यहाँ पर लिख लेते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। इसलिए 2200 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए 2200 मीटर बराबर हो जाएगा 2.2 किलोमीटर, है ना। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि 2000 मीटर बराबर 2 किलोमीटर और 200 मीटर का दशमलव करके 2, तो पूरा मिला करके कितना हो जाएगा 2.2 किलोमीटर। अब हमें क्या करना है, आगे और हल करना है। तो 5 किलोमीटर दिया गया है। 5 किलोमीटर तय करने में लड़के को कितना समय लगता है, 60 मिनट लगता है। सवाल में दिया गया 5 किलोमीटर तय करने में लड़के को लगा समय, है ना। लड़के को लगा समय कितना होता है, 60 मिनट। सवाल में सब दिया गया है। प्रति घंटा बोला गया है ना, प्रति घंटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति घंटा मतलब एक होता है और 1 घंटा में 60 मिनट होता है, इसलिए 60 लिख लिया यहाँ पर, सवाल में दिया गया है इस कारण से। इसलिए 2.2 किलोमीटर चलने में, तय करने में कितना समय लगेगा उसको अब निकालना है। इसलिए 2 किलोमीटर, है ना, इसलिए 2.2 किलोमीटर को तय करने में, इसलिए 2.2 किलोमीटर तय करने में लगा समय। यहाँ पर लिख लेते हैं तय करने में लगा समय,
ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। यहाँ पर हो जाएगा 60, ये 60 पहले से, उसको 60 को लिख लेते हैं, ये वाला 60। अब गुणा 60 गुणा ये वाले लिखेंगे 2.2, है ना। लगा समय बोला कि तो दोनों का गुणा आपस में करना पड़ेगा, समय और दूरी का। तो 60 गुणा, अब ये हो जाएगा हमारा 2.2 किलोमीटर। अब उसके बाद हो जाएगा 5 किलोमीटर, इसका हमें निकालना है 5 किलोमीटर, है ना। तो 5 किलोमीटर का निकालना है, इसलिए नीचे में लिख लिए। अब इसका आपस में गुणा कर देते हैं, मतलब भाग दे देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पर एक बचा, तो ये बन गया 10, 5 दूना 10। अब 12 और 2.2 का आपस में गुणा करेंगे, तो 12 दूना 24 का 4, हासिल है 2, 12 दूनी 24 और 2 26। और ये एक के बाद दशमलव है, एक संख्या के बाद दशमलव, तो एक संख्या के बाद दशमलव लगा लिए, तो 26.4 मिनट, इतना आया आंसर। तो इसको 26 मिनट और 4 सेकंड भी बोल सकते हैं, ये हमारा आंसर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाय बाय।